भी सिटी एसपी हैं उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। बच्चों को मरवाने के लिए उनको भुगतना पड़ेगा। नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर मैं इनडिफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में। आधे से ज्यादा पोस्ट पहले से बेच दिए गए हैं, इसीलिए सरकार किसी भी हालत में वापस जाकर एग्जाम नहीं कराना चाहती है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1000-1500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर एफआईआर हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को ये अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग कि जिन लोगों पर, जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर मैं इनडिफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, छात्रों का आंदोलन है, खुला है मंच, हर दल के, हर विचारधारा के लोग उसमें आते हैं। कोई कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं है, वो छात्रों का आपस का मामला है। ये जो लड़के हैं
अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए आपको मालूम है 2.5 बरस में मैंने किसी भी आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। ये पहला ऐसा मौका है जब मैं सब कुछ छोड़कर इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। इसलिए खड़ा हूँ कि इनका दर्द समझ रहा हूँ। मैं भी उसी लॉज में, उसी इलाके में रहा हूँ, 3 साल पढ़ा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि इन बच्चों पर क्या बीत रही है और किसी भी हालत में इनको लाठी के दम पर डराया धमकाया नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी जितनी भी ताकत है, ना बच्चों को कानूनी डर दिखाकर कोई पीछे हटा सकता है, ना FIR करके, ना लाठी चलाकर। इतनी हठ धर्मिता है इस एग्जाम को री एग्जाम कराने को लेकर। वो क्यों है? क्योंकि लोग बता रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए की पहले से सौदेबाजी हुई है, आधे से ज्यादा पोस्ट पहले से बेच दिए गए। मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कैमरे पर, मेरे पास प्रमाण नहीं है, कह रहे हैं इस आधार पर लोग, मैं कह रहा हूं जो लोग आकर बता रहे हैं छात्र कि आधे से ज्यादा पोस्ट पहले से बेच दिए गए हैं, इसीलिए सरकार किसी भी हालत में वापस जाकर ये एग्जाम नहीं कराना चाहती है। ये मुद्दा नहीं है, ये तो बात चलती रहती है कॉरिडोर में, है कि नहीं है। कुछ लोग कहेगा भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन आप और हम तो जानते ही है बिहार में कौन सा एग्जाम हुआ है जहां चोरी नहीं हुआ है, जहां अनियमितता नहीं हुई है, जहां कोर्ट ने अनियमितता की बात नहीं स्वीकारी है। जो लोग आज BPSC में बैठे हुए हैं, जो BPSC को चला रहे हैं, उनका चरित्र क्या है, उन पर कितने केस हैं, आप जाकर देख लीजिए। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। अभी तक पुलिस का बयान है कि डेलीगेट्स की टीम, पुलिस सिटी एसपी सेंट्रल का बयान है कि उन्होंने प्रयास किया कि छात्रों और अभ्यर्थियों के डेलीगेट्स की टीम को मिलवाया जाए, पर आपके पास कोई डेलीगेट की टीम नहीं थी, घंटों पुलिस इंतजार कर। ऐसा है, सिटी SP अभी नया नौकरी उन्होंने शुरू किया है। मेरा उनको एक सुझाव है, बिना मांगा हुआ, कि आप, पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा, लोगों को डराना नहीं। और ये जो पिछले 2 बार से लाठीचार्ज हो रहा है और अभी नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। आप कह रहे हैं कि डेलीगेट नहीं है, ये सारे छात्र वहां थे कि नहीं थे? पूछिए तो जरा। और वहां पर छात्र कर क्या रहे थे जिसके लिए आपने लाठी चलवाया? क्या वहां से कोई काफिला गुजर रहा था? क्या वहां कोई सार्वजनिक कार्यक्रम था? क्या वहां ट्रैफिक रुकी हुई थी? सिर्फ अपने हीरोइज्म में बच्चों को दौड़ाकर आप मरवा रहे हैं। तो इतना भी मत वर्दी का रोब निकालिए कि पता चला कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी सिटी SP हैं, उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। बच्चों को मरवाने के लिए उनको भुगतना पड़ेगा। और ये सारे अफसर भी समझ लें, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मारकर लाठी से निकल जाइएगा। अगर लाठी से मारे हैं तो रूल ऑफ लॉ, कोर्ट में जैसे हमको फेस करना है FIR, वैसे उनको भी फेस करना पड़ेगा। और ये आज नहीं तो कल ही FIR, जैसे ही कोर्ट संज्ञान लेगा, कोर्ट से अवसर मिलेगा, उन पर कल ही केस होगा। हम SP से नहीं डरने वाले हैं। 600 बच्चे अब एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उन पर FIR। अरे भाई, आज जब ही, इसीलिए आज जो छात्र जा रहे बात करने, उसका पहला 5 में एक महत्वपूर्ण मांग है कि सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको वापस लिया जाए। हम पर भी FIR किया गया है, RK मिश्रा पर किया गया है। ये क्या आपराधिक लोग हैं? RK मिश्रा यहाँ DG रहे हैं बिहार में, ये अपराधी हैं? आनंद मिश्रा अपराधी है? हम लोग तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं? आपको क्या लगता है इस FIR में क्या है? कोई तथ्य है इसमें? मतलब RK मिश्रा यहाँ बिहार सरकार में DG होम रहे हैं और सरकार का उससे वो खड़े होकर बात कर रहे हैं, सारा प्रशासन। इन्होंने कल चीफ सेक्रेटरी को समझाया, बात करी, उनसे अनुरोध किया कि भैया इसको कैसे डिफ्यूज किया जाए ताकि कोई हिंसा ना हो, कोई गलती ना हो। ये अपराधी हैं? आप बताइए, अपराध, ये अगर आपको अपराधी लगते हैं तो अपराध का डिफिनेशन ही फिर बदलना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया है बिहार में, बिहार को बनाने सुधारने में, उसको आप अपराधी बताकर FIR लॉन्च कर रहे हैं। अपने को अभी नया अफसर हो गए हैं तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं। यहाँ के DM ने किसी को सार्वजनिक तौर पर एक थप्पड़ मार दिया, कहीं केस दर्ज हुआ है उसका?
कहीं केस दर्ज हुआ है उसका? किसने अधिकार दिया है यहाँ के डीएम को किसी को मार दोगे एक थप्पड़? यही यहाँ हालत हो गई है, चूंकि ये जो अधिकारी है इनकी मनमानी हो गई है। अभी कैमूर में केस हुआ है, ट्रैफिक एसपी का एक बच्चे की मौत हुई है रोहतास में, सॉरी कैमूर निकल गया, सासाराम में। वहां पर गोली चली है, वहां पर एक बच्चे की डेथ हुई है डीएसपी के द्वारा। पार्टी कर रहा था बच्चा। ये बताइए, इससे पहले हम जब पदयात्रा शुरू किए थे बेलथर में, किसी एक बीडीओ या एसडीएम से झगड़ा हुआ, 700 लोगों के गांव को केस करके उनको इतना परेशान किया कि लोग छोड़कर नेपाल भाग गए थे। कम जाके आप बेलथर पता कर लीजिए, 1 साल तक लोग घर छोड़कर बाहर गए हुए थे। उनका एक लोगों का केस जनसुराज ने लड़ा है, बेल दिलाकर उनको वापस बुलाया है। इसीलिए तो लोग गांव देहात में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का राज है, ये अधिकारियों का जंगल राज हो गया है। जिसको मन है मार दो लाठी, जिसको मन है उस पर एफआईआर कर दो। हम लोग इससे डरने वाले नहीं है, इसका डट कर मुकाबला करेंगे। अभी तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इन बच्चों को आप शुभकामना दीजिए, और मैं मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद भी कर रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मिलने की पहल की है। इन बच्चों की बात सुनिए और जहां तक हो सके इनके पक्ष में निर्णय दीजिए, ताकि ये जाए अपनी पढ़ाई का काम करे। बाकी राजनीति करने के लिए तो हम लोग बैठे ही हुए हैं।